नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। दिल्ली से खबर। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं ओम माथुर। सीईसी की बैठक में शामिल होने के लिए जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं। बीजेपी मुख्यालय में सीईसी की बड़ी बैठक हो रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हुए हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर। सीईसी की बैठक में शामिल होने के लिए जेपी नड्डा भी पहुंचे हुए हैं। बीजेपी मुख्यालय में सीईसी की बड़ी बैठक होनी है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सभी दिग्गज नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जेपी नड्डा आपको नजर आ रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये एक बहुत ही बड़ी और अहम बैठक बीजेपी की चुनाव के लिहाज से, आने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से माना यह जा रहा है कि उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हो रही है और फाइनल चर्चा उम्मीदवारों के नाम पर इस बैठक में होगी। इससे पहले भी बैठक हुई थी। अब पीएम मोदी की अध्यक्षता में एक और बैठक। इससे पहले जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी के दिग्गज नेताओं की ये मीटिंग होनी है। पूरी ताकत लगा दी है बीजेपी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए और उम्मीदवारों का चयन सबसे अहम होता है किसी भी चुनाव के लिए। इसीलिए बीजेपी बारीकी से माइक्रो मैनेजमेंट, जिसे हम कहेंगे माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है और उसी के तहत फैसले लिए जा रहे हैं। बहुत ही बारीकी से सोच विचार कर हर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बीजेपी अपने उम्मीदवारों का सिलेक्शन कर रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो। दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव। मध्य प्रदेश में हालांकि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में काफी मेहनत बीजेपी को करनी होगी और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में बहुत ही ज्यादा सोच समझकर फैसले बीजेपी को लेने होंगे। केंद्रीय नेताओं के लगातार दौरे हमने देखे, छत्तीसगढ़ में हुए। प्रधानमंत्री मोदी ही पहुंचे थे कल, गृहमंत्री भी पहुंच चुके हैं कई बार। लगातार माहौल बनाने की कोशिश है इन बड़े नेताओं की, लेकिन सबसे अहम होता है कि किस प्रत्याशी को टिकट दिया जाए, किस जगह से। यह बेहद अहम होता है किसी भी चुनाव में। एड़ी चोटी का जोर बीजेपी लगाती हुई छत्तीसगढ़ के लिए भी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हुए हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर। जेपी नड्डा भी पहुंचे हुए हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। बीजेपी मुख्यालय में सीईसी की ये बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक है चुनाव के लिहाज से, टिकट वितरण के लिहाज से, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उम्मीदवारों के चयन पर ये फाइनल मीटिंग है, आखिरी मोहर लगनी है। हालांकि सूची कब जारी होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आखिरी बार ये मंथन हो रहा है उम्मीदवारों के चयन को लेकर। और सबसे खास बात यह है कि जो बैठक अभी होनी है, कुछ ही देर बाद शुरू होगी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और वो ही इस मीटिंग की, इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस लिहाज से भी मीटिंग, ये बैठक बेहद खास हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि दूसरी सूची की रूपरेखा, खाका तैयार है। बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतिम मोहर। आखिरी बार उनसे डिस्कस करने के लिए, आखिरी बार उनसे चर्चा करने के लिए दूसरी सूची पर हो सकता है सभी दिग्गज पहुंच रहे हैं इस मीटिंग में। तो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की यह बेहद महत्वपूर्ण बैठक, इससे पहले भी एक बैठक हुई थी, उसकी अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उस बैठक में थे।
अब बैठक होनी है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे और वो ही बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और कहा यह जा रहा है कि प्रत्याशियों के चयन पर अंतिम मंथन है। ये आखिरी बार सोच विचार कर रही है बीजेपी प्रत्याशियों के चयन को लेकर। तो छत्तीसगढ़ में अपनी सियासी जमीन खो चुकी बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। कितनी खास है ये बैठक, कितनी खास है ये मीटिंग, क्या क्या मायने हैं इसके, वो हम जानेंगे। दो खास सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से अशरफ काजमी हैं हमारे साथ, रायपुर से आकाश जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अशरफ, मैं आपके पास आ रहा हूं। इससे पहले भी एक मीटिंग हुई जिसकी अध्यक्षता जेपी नड्डा ने की। अब एक और महत्वपूर्ण मीटिंग है बीजेपी मुख्यालय में, उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। कहा जा रहा है कि प्रत्याशियों के चयन पर यह आखिरी मंथन है अशरफ, और यही वजह है कि यह मीटिंग बेहद खास। और क्या कुछ जानकारी अशरफ आपके पास मीटिंग को लेकर? देखिए पुनीत, अभी तक छत्तीसगढ़ को लेके ये बैठक शुरू नहीं हुई। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सबसे पहले राजस्थान को लेके होगी। प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा है। जेपी नड्डा यहाँ पहुंच चुके हैं, राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, भूपेंद्र यादव हैं, देवेंद्र फडणवीस है और कई बड़े नेता हैं, वो यहाँ पहुंच चुके हैं। लेकिन बैठक केंद्रीय चुनाव समिति की तब शुरू होगी जब प्रधानमंत्री आ जाएं, गृह मंत्री आ जाएं। वो नहीं आए। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को लेकर बैठक जो होगी वो करीब 8 बजे के बाद शुरू होगी और उसी वक्त कमोबेश प्रधानमंत्री के भी यहां बीजेपी मुख्यालय पहुंचने की उम्मीद है। अभी जो है छत्तीसगढ़ के नेता जितने हैं वो मनसुख मांडिया जो सह प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी, तो उनके आवास पर हैं और वहीं पर मंथन चल रहा है। आखिरी क्षणों को फिर वो बैठे हैं और फिर वो चर्चा कर रहे हैं कि क्या जो सूची बनाई गई है वो सही है, कहीं उसमें कुछ कमी पेशी तो नहीं। तो तमाम बातों पर अभी चर्चा कर रहे हैं। हालांकि जो ये चर्चाओं का दौर है वो जेपी नड्डा के आवास पर अमित शाह के साथ जब बैठक हुई थी वो औपचारिक रूप से तब पूरा हो गया था। अब ये है अपनी तरफ से लोग बैठे हैं और एक चर्चा कर रहे हैं कि जो हमने सूची बनाई है, जो दावेदारों के नाम अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में रखे जाएंगे, उसमें कहीं कुछ कमी पेशी रह गई हो, कुछ हमसे का नाम ज्यादा या कम करने वाली स्थिति हो, तो वो उस चीज पर चर्चा की जा रही है। और उम्मीद ये की है कि जब ये यहाँ पर प्रधानमंत्री आएंगे, गृह मंत्री आएंगे, उसके बाद ही बैठक शुरू होगी। और आज का जो दिन है छत्तीसगढ़ भाजपा के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। सुबह से ही बैठकों का दौर चल रहा है। सबसे पहले बैठक ओम माथुर के यहाँ हुई, वहां से फिर ये सब लोग मनसुख मंडाविया के यहाँ चले गए, वहां 2.5-3 घंटे बैठक हुई और फिर शाम को जेपी नड्डा के आवास पर गृह मंत्री के साथ बैठक हुई। और अब यहाँ बीजेपी के मुख्यालय में जब प्रधानमंत्री आ जाएंगे, गृह मंत्री आ जाएंगे, तब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू होगी और उसी बैठक में जो उम्मीदवार हैं उनके नामों पर अंतिम मोहर लगी और साफ कहा जाए पुनीत, तो ये चेहरा कौन होगा चुनाव मैदान में भाजपा का विधानसभा चुनाव में, उसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। हालांकि जो सूत्र ये भी बता रहे हैं किसी भी चुनाव के लिए कि चेहरा कौन होगा और किस सीट से होगा, इसीलिए बारीकी से मंथन बीजेपी कर रही है। रायपुर में क्या कुछ हलचलें हैं इस मीटिंग को लेकर और दूसरी सूची को लेकर, वो हम जानेंगे। आकाश रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, इस समय जो बीजेपी के संगठन के तमाम बड़े नेता हैं वो दिल्ली में हैं, चाहे वो अरुण साव की बात हो, चंदेल की बात हो, ओम माथुर की बात हो, सभी दिल्ली में हैं। दूसरी सूची का इंतजार है, हालांकि इंतजार भी करना होगा दूसरी सूची के लिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है किसी भी चुनाव के लिए कि किस प्रत्याशी को कहां से टिकट दिया जाए। सूची को लेकर, दूसरी लिस्ट को लेकर क्या कुछ हलचल अभी आप देख रहे हैं रायपुर में? आकाश, देखिए, दूसरी सूची का इंतजार सभी प्रत्याशियों को है। इससे पहले अमित शाह यहाँ पे आए थे और उन्होंने करीब 5 घंटे बैठक की थी, मंथन किया था, टिकट को लेकर चर्चा हुई थी, कौन से प्रत्याशी को उतारा जाए, कौन सा प्रत्याशी
किस सीट के लिए बेहतर होगा, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। उससे पहले भी मनसुख मांडविया हो गए, ओम माथुर हो गए, ये सभी ने बारी बारी से मंथन किया है, लगातार रिपोर्ट तैयार की है और कई बार समीक्षा हुए। इसके बाद दिल्ली में भी वो रिपोर्ट प्रस्तुत किए गए थे कुछ समय पहले। इन सब बातों में चर्चा चली है। अब ये संसदीय दल की जो बैठक है केंद्रीय चुनाव समिति की, इस पे अंतिम मुहर लगना बाकी है। यहाँ पे सभी नेताओं का एक नजर टिका हुआ है कि कब सूची जारी हो, उनका नाम आया ना आया, इस पे लगातार यहाँ पे चर्चा का विषय बना हुआ है। भाजपा में भी जो यहाँ के क्षेत्रीय स्थानीय नेता हैं, उन्होंने भी बैठक किया है और अपने क्षेत्र में चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा की है। अगर नाम आ जाता है तो सीधे मैदान में उतर जाएंगे। इंतजार इस तरीके इसीलिए से भी तमाम है दूसरी सूची का, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने दूसरी सूची में सब कुछ चौंका कर रख दिया। अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। आकाश, आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए हमसे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आगे बढ़ते हैं। न्यूज 18 के सबसे बड़े मंच एजेंडा छत्तीसगढ़ में बोलते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आम आदमी पार्टी का छत्तीसगढ़ में कोई अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस को कोई आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने और उम्मीदवार खड़ा करने से किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। जिनको जनता गंभीरता से नहीं लेती, वो कुछ भी गारंटी कर दे, उसका कोई मतलब होता नहीं। अभी हमारे जोगी कांग्रेस के लोग बोले 4,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदे करेंगे। पिछले समय जोगी जी जब जीवित थे तो वो उनके चांदी की सड़क बना देंगे। तो इसमें कोई जनता विश्वास करेगा क्या? नहीं करती। और ये फिर लोकसभा में कैसे विश्वास कर लेंगे आप? उनके साथ INDIA में जब हिस्सा होंगे तो फिर कैसे विश्वास कर लेंगे आपसे? फिर वो इंडिया गठबंधन 2024 के लिए बन रहा है, 2023 विधानसभा के लिए नहीं है। तब वो विश्वसनीय है? कौन? आम आदमी पार्टी तब विश्वसनीय हो जाएंगे? भाई पंजाब में उसका अस्तित्व है, उनका अस्तित्व दिल्ली में है, उसको कौन इंकार कर रहा है भाई? छत्तीसगढ़ में एक बार लड़ चुके हैं, अभी और लड़ रहे हैं। वहीं न्यूज 18 के सबसे बड़े मंच छत्तीसगढ़ एजेंडा में शामिल हुए डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ में PSC घोटाले पर बात की। सिंहदेव ने कहा कि सरकार को जांच कर जवाब दे देना चाहिए, सबकी आंसर शीट सबके सामने रख देनी चाहिए, इसी से मामले का पटाक्षेप होगा। किसी भी हाल में गलत व्यक्ति को इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री आज यहाँ पर थे, PSC को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया कि PSC का बड़ा घोटाला यहाँ पर हुआ है। क्या लग रहा है चुनावी साल में ये एक बड़ा मुद्दा बन गया और इसका नुकसान उठाना पड़ेगा या किस तरीके से इसे मैनेज करेंगे? सरकार को उसका जांच करके जवाब दे देना चाहिए। जो बच्चे हैं उनकी आंसर शीट है, कोई किसी का रिश्तेदार हो सकता है जिससे प्रश्न लगता है, उनकी आंसर शीट सबके सामने रख दीजिए। ऐसी कोई बात है तो जो आंसर शीट है उसको सबके सामने रख देना चाहिए और इसका पटाक्षेप होना चाहिए। दो चीजें कि किसी के रिश्तेदार बन गए तो ये कठिन बात हो जाएगी कि कोई रिश्तेदार फिर एग्जाम में भाग नहीं ले सकता। दूसरा कि उसको गलत लाभ दिया गया, ये कभी नहीं होना चाहिए। एकदम पारदर्शी होना चाहिए। 2-2 लाख बच्चे हैं जिन्होंने इम्तिहान में भाग लिया, 2000 लोगों का सिलेक्शन होता है और उसमें अगर कोई सिलेक्ट हो सकते थे और इसलिए नहीं हुए क्योंकि किसी के रिश्तेदार थे या कोई और बात हो गई, तो ये गलत है। जांच होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है और मेरिट पे है, वो बात सामने आनी चाहिए। मैंने सही जवाब दिया, मेरे नंबर कम कर दिए गए, तो उसको आंसर शीट रिवैल्यूएशन के लिए मांगते ही हैं बच्चे, तो उसको ओपन करिए, सबके आंसर शीट ओपन रखिए कि कोई भी अपना देख सकता है कि मैंने जवाब क्या दिया और मेरे को नंबर क्या मिले। तो ऐसे विवाद नहीं होंगे या बहुत कम होंगे। अगर पहले जांच की घोषणा हो जाती तो शायद आपको लगता है ऐसा इतना विवाद नहीं होता। मीडिया में बात आई, लोगों के मन में बात उठी। अभी राहुल जी भी आए थे तो कुछ बच्चों ने उनसे भी इस बारे में पूछा था। जी। कभी भी गड़बड़ी की बात हो तो जांच ही रास्ता है। एजेंडा छत्तीसगढ़ के मंच पर टिकट बंटवारे को लेकर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि मेरा काम करने का तरीका मेरिट के आधार पर है। उन्होंने कहा कि वहां कुछ लोग कहने लगे कि अगर इनको टिकट मिलेगा तो हम पार्टी छोड़ देंगे। इस पर टीएस सिंहदेव ने कहा कि हर बात की लक्ष्मण रेखा होती है, जो इसे लांघेगा तो उसे टिकट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। सरगुजा की अगर बात करूं, कई ऐसे विरोधाभासी बयान जिसका मैंने जिक्र भी किया कि बहुत सारे आए और आमतौर पे शांत रहने वाले टीएस बाबा भी मन से क्रोधित होते नजर आए वहां पर कि यहां पर समझौता नहीं होगा। गुस्सा मेरा तो दूसरा स्वरूप है, वो तो गुस्सा नहीं था।
मैं पहले गुस्सा होता भी था तो अपने आप को नियंत्रित करके रखता हूं। पिछले 30-40 सालों से मैंने हर संभव प्रयास किया है कि ये गुस्सा नुकसानदेह ज्यादा है, इसमें लाभ नहीं होता है। मैंने हमेशा अपने आप को नियंत्रित करने की कोशिश की। मैंने अपनी बात रखी, वहां एक मीटिंग थी, उसमें मैंने एक बात रखी कि उस बैठक में कई लोग ये कह रहे थे कि अगर टिकट के बारे में बैठक चल रही थी कि इनको अगर टिकट मिलेगा तो हम पार्टी छोड़ देंगे, हम काम नहीं करेंगे, आप भी बोलोगे हम आपकी बात नहीं मानेंगे। ये वातावरण बैठक का था, आम बैठक थी। उसमें मैंने उस बात को हर परिप्रेक्ष्य में रखने की कोशिश की थी और मैंने ये कहा था कि मेरे साथ भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मैं चाहता हूं और वो नहीं हो पाती, तो उसका हर बार में ये हल नहीं है कि मैं तो विरोधी करूं। हाँ, पर कहीं ना कहीं एक सीमा जरूर होती है, एक लक्ष्मण रेखा मान लीजिए, वो पार हो तो फिर अब सीता हरण भी हो जाए और आप चुपचाप बैठो तो ये कैसे हो सकता है? तो लक्ष्मण रेखा पार करने वाले को फिर उसमें तो फिर क्या टिकट की उम्मीद करें? वो मेरे तरफ से तो नहीं, आपकी तरफ से नहीं। चलिए, सीधा सा जवाब, बहुत साफगोई से आपने ये जवाब दिया है यहाँ पर। पीएम मोदी के आह्वान पर पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया गया और इसी कड़ी में पूरे छत्तीसगढ़ में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया। राजधानी रायपुर में तमाम लोगों के साथ राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने भी स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के स्टूडेंट्स के साथ आम लोग भी इस अभियान का हिस्सा बने। कांकेर में नक्सल मोर्चे पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने भी स्वच्छता अभियान चलाया और कोयलीबेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में साफ सफाई की। राजधानी रायपुर में गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन भक्त धूमधाम के साथ कर रहे हैं और ये जयकार का भी लगा रहे हैं कि गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस्तु जल दिया। शनिवार देर रात तक झांकियों का विसर्जन प्रशासन की ओर से निर्धारित जगहों पर किया गया। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें। दिल्ली में छत्तीसगढ़ बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म में सीईसी से पहले दावेदारों की सूची पर हुई अंतिम चर्चा। जगदलपुर में पीएम मोदी के दौरे की तैयारी तेज, लाल बाग मैदान में 2 मंच तैयार। सीएम भूपेश बघेल का केंद्र पर हमला, छत्तीसगढ़ का धान नहीं खरीदने का आरोप लगाया। निजी हाथों में नहीं बिकेगा एनएमडीसी, सीएम भूपेश बघेल का बयान। एनएमडीसी पर सीएम भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी का पलटवार, पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा कांग्रेस फैला रही भ्रम। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने दिया बड़ा बयान, कहा बड़े नेताओं का दौरा 4 अक्टूबर से होगा शुरू। पीएम मोदी के आह्वान पर कोंडागांव कलेक्ट्रेट में भी चला स्वच्छता अभियान। आइए सीधे अब आपको राजधानी भोपाल लिए चलते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। गेम्स का आयोजन होने जा रहा है। इसकी शुरुआत सीएम शिवराज सिंह चौहान अब से कुछ ही देर बाद करेंगे और मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में यूथ गेम्स के आयोजन होंगे। ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, राजधानी भोपाल, कई ऐसे शहर हैं जहां पर यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं में जो प्रतिभाएं हैं अलग अलग खेलों को लेकर उनको आगे बढ़ाने के लिए शिवराज सरकार का एक बेहतरीन फैसला। ये खेलो मध्य प्रदेश के तहत अब यूथ गेम्स की शुरुआत मध्य प्रदेश में होने जा रही है। उससे पहले ये कार्यक्रम का आयोजन
इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।